राधे राधे आप सभी को। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से एक हैवॉक क्रिएट कर दिया गया है यूट्यूब पे कि 29 मार्च को इतने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो पाइसेस साइन में जा रहे हैं, तो आपके जिंदगी में एकदम भूचाल आने वाला है, आपको ये चीज सामना करना पड़ सकता है। मैं मानती हूं कि 29 और 30 मार्च को बहुत ज्यादा एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो रहा है। कौन से साइन में? पाइसेस साइन में, मीन राशि में। बहुत सारे प्लैनेट्स, 6 प्लैनेट्स, बहुत सारे क्या 6 प्लैनेट्स वहां रहेंगे। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम हैवॉक क्रिएट कर दें? क्या इसका ये मतलब है कि हम एक ऐसी भयानक भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर दें और लोगों को मतलब 29 मार्च आया नहीं उससे पहले ही मतलब हार्ट एक देना स्टार्ट कर दें कि लोगों को एक इतना भ्रम पैदा हो जाए, इतना एंजाइटी पैदा हो जाए कि 29 मार्च से पहले ही वो मतलब एक तरह से परेशान हो जाए। ज्योतिष का हमेशा से ये मतलब है कि आपको ईश्वर की ज्योति मिली है और इससे आप कुछ सीखें और इससे आप कुछ मतलब एक बार अलर्ट हो जाए कि आप ऐसे गीले रास्ते पे जा रहे हैं जहां पे शायद कच्ची मिट्टी है, तो थोड़ा आराम से गाड़ी चलाएं, थोड़ा आराम से मतलब डिसीजन ले। कोई भी एकदम पैनिक होकर के 29-30 तारीख को कोई डिसीजन नहीं ले लें। इसका मतलब ये नहीं कि एक हैवॉक क्रिएट कर दें और दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दें। दूसरा इंसान काम कर रहा है, सबको तो एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है। सब लोग तो जरूरी, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं, तो जरूरी नहीं कि मुझे मेडिकल साइंस का सारा ज्ञान है या फिर मुझे शेयर इन्वेस्टमेंट का सब कुछ ज्ञान है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबको सब कुछ नहीं आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप एक तरह से एक हैवॉक क्रिएट कर देंगे और एक मतलब एक एंजाइटी सिचुएशन, स्ट्रेस भरा माहौल क्रिएट कर देंगे। मैं देख रही हूँ मतलब तमाम इतने फेमस एस्ट्रोलॉजर्स हैं और मैं उनका नाम नहीं मेंशन करना चाहूंगी, बट इसका मतलब कि आप प्लीज ये वाला वीडियो देख लो, इससे पहले 29 मार्च से पहले ये ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मतलब एक इस तरह का ऐसा चेतावनी भरा माहौल क्रिएट कर दिया है कि मतलब वो वीडियो नहीं देखा तो शायद आपकी लाइफ एकदम से मतलब एकदम से बहुत कहना मुश्किल है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है। अब देखिए, हम समझते हैं कि 29 और 30 मार्च को जो है वो बहुत सारे प्लैनेट्स 6 प्लैनेट्स लगभग मीन राशि में जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? मीन राशि क्या बताता है? वैसे मीन राशि क्या है? मीन राशि जो है वो 12th साइन ऑफ द ज़ोडिएक है, 12वीं साइन है, जिसके रूलर कौन है? बृहस्पति। क्या वो ये जो 6 प्लैनेट का मिश्रण है उसमें वो शामिल है? नहीं शामिल है। वो कहां है? वो टॉरस में है। ठीक है, सबसे पहले कि बृहस्पति जो लग्ना लॉर्ड है वो इस ड्रामा से आउट है। ठीक, 6 प्लैनेट यहां पर है, ह्यूज एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, मैं मानती हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक तरह से लोगों के मन में ऐसा एंजाइटी क्रिएट कर दें कि लोग एकदम मतलब मैं जिनको भी जानती हूँ सब लोग क्या होने वाला है 29 मार्च को, क्या होने वाला है 30 मार्च को। इस तरह से नहीं होता है। ऐसे आप नहीं कर सकते लोगों को। सरस्वती माता से जो ज्ञान मिलता है उससे हमें, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, वही मैंने जो एग्जाम्पल दिया, जैसे कि भाई गैस यूज किया है तो बंद करना होता है। फिर वैसे ही अगर पाइसेस में इतनी ज्यादा एनर्जी एक्यूमुलेशन हो गई है, अगर ह्यूज इम्बैलेंस है स्काई में, तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम उस समय कम से कम 29-30 मार्च को बहुत ज्यादा कोई डिसीजन ऐसा एकदम एब्रप्ट डिसीजन ना ले लें। कोई एकदम से, जैसे कोई नौकरी मुझे छोड़नी है या फिर आपको कोई और बड़ा डिसीजन लेना है, कोई आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो आप 29 और 30 ही तारीख को मत चुनिए, क्योंकि उस दिन क्या है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस हो सकती है, क्योंकि ह्यूज इम्बैलेंस है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहां पे क्या है, वाई वी आर ब्लेस्ड, आई विल टेल यू, एंड वाई देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन द स्काई, बिकॉज पाइसेस इज मोर देन एनीथिंग एल्स, is a sign of spirituality, is the sign of spirituality, is the sign of imagination, creativity. Venus, the planet of love, desire and romance, gets exalted. जो शुक्र ग्रह है, वो जो प्लैनेट प्यार का प्लैनेट है, प्यार के प्रति का प्लैनेट है, वो किस साइन में जाकर के एक्सॉल्टेड होता है? मीन राशि में। मीन राशि जो है वो सबसे प्यार करने का साइन है, स्पिरिचुअलिटी का साइन है। क्योंकि वीनस अगर जैसे कि मैं आपको एक डिफरेंस दिखाती हूं, अगर आपका वीनस जो है वो स्कॉर्पियो में है और वीनस किसी का पाइसेस में है, वीनस इन जो स्कॉर्पियो वाला बंदा है वो ऐसा होगा कि आई ओन दिस पर्सन बिलोंग्स टू मी, ये किसी और से बात नहीं कर सकता, किसी और से बात नहीं करेगी। हाउ डेयर उसने किसी और से बात कर ली।
और वही वीनस इन पाइसेस वाला बंदा या बंदी रहेगी तो कैसा होगा, क्या हो गया यार, मैं तुमसे भी प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी मतलब हमदर्दी रखती हूँ, मैं तुमसे भी मतलब उतना ही लगाव रखती हूँ, बिकॉज हम सब एक हैं, वी आर ऑल पार्ट ऑफ ब्रह्मन, हम सब उस आत्मा के, परमात्मा के अंश हैं, और मुझे आपसे भी प्यार है, मुझे आपसे भी प्यार है, मुझे आपसे भी प्यार है। इसलिए आप देखिएगा हमेशा साधु संत के कुंडली में वीनस एंड पाइसेस मिलता है, क्योंकि उनको ना यूनिवर्सल लव के बारे में पता होता है। ये जो संकीर्ण विचारधारा से ग्रसित होता है ना कि नहीं ये मेरा और इसको मैं ओन कर लूं, ये कैसे किसी और से बात कर सकता है, ये जो सब थॉट है ये उनमें नहीं रहता। एक यूनिवर्सल लव कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे भी प्यार करता हूँ, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सब लोग, क्योंकि मैं परमात्मा का अंश हूँ और आप भी परमात्मा के अंश है। इतना उदार सोच होता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको ये इसलिए समझाया ताकि मीन राशि के बारे में आपको मैं बताऊं। तो मीन राशि जो है वो स्पिरिचुअलिटी का साइन है, मोर देन एनीथिंग एल्स। 12th साइन है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ द सोल। क्योंकि लाइफ में जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हो तो आपको बाद में रियलाइज होता है कि जैसे गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि उनके पास, उन्होंने कभी भी आई थिंक उनके फादर का नाम किंग सुद्धोधन था, और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जो ज्योतिष लोग आए थे उन्होंने कहा कि या तो ये बहुत बड़ा वो मंक बनेगा, साधु बनेगा, या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा। तो अगर, और ये मंक उस दिन बन सकता है जिस दिन इसने कुछ भी उस तरह से तकलीफ देख ली। तो इन्होंने, किंग सुद्धोधन ने मेक श्योर किया कि इनको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें दिखे, मतलब फूल, जवानी, बुढ़ापा नहीं दिखे, बीमारी ना दिखे, कोई मर जाता है ये नहीं दिखे, मतलब उनको एकदम से ऐशो आराम और एकदम से सब कुछ दिखाए। और इनफैक्ट मैंने ये भी पढ़ा है कि जो बूढ़े लोग थे, जो बीमार लोग थे, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया था, शहर से कहीं दूर। तो एक दिन निकल गए, जो होना था वो हो गई होनी। तो उनको जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, फिर एक मृत आदमी दिखा, तो उनको जिंदगी की सच्चाई पता चली। तो क्या होता है कि जब आदमी को, उन्होंने सब कुछ देख लिया था, उनके पास चांस था कि वो वापस जा सकते, अपना मटेरियल लाइफ जी सकते थे। वैसे ही आपको भी लगता है कि मुझे भी लगता है कि EMI देना है, बच्चों की फीस देनी है, खुद का देना है, माँ बाप को देखना है, सबको देखना है, जिम्मेदारियां हैं। बट एक्सक्यूज मी, तो एट द एंड ऑफ द डे ये सब देने के बाद जब आप सोते हो, जब आप बेड पे जाते हो, जब सब कुछ आपने, सपोज आपने लाइफ में ऐसा एक सिचुएशन इमेजिन करो। हाँ, आई नो कि बहुत मुश्किल है इमेजिन करना, क्योंकि हम बचपन से हमें इतना बताया गया है, इतना कि मार्क्स लाना है, मार्क्स लाना है, मार्क्स लाने के बाद कुछ नौकरी लेनी है, नौकरी लेनी है, नौकरी लेने के बाद, नौकरी तो बिजनेस में अच्छा करना है, बिजनेस में अच्छा करना है, ये नहीं हुआ तो फिर कुछ और करना है, मतलब फिर बच्चा पालना है, शादी करना है, फिर ये करना है, वो करना है, शादी करना है, बच्चा पालना है। मतलब हमेशा हमारे पास ना टारगेट सेट कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये सब नहीं होता तो हमारा क्या होता, फिर हमारा टारगेट क्या होता, जस्ट सोचना, है ना। तो आपको लगेगा कि जैसे कि ये भी सच है कि लाइफ में सब कुछ एक दिन छूट जाता है ना। डेथ इज द ओनली कांस्टेंट, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। जो आदमी पैदा हुआ है उसको एक दिन जाना है, तो मुझे जाना है, आपको जाना है। भगवान करे आपकी 100 साल उम्र हो। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि ऐसा तो है ना, लेकिन फिर भी हम अगर सोचेंगे तो कांस्टेंट क्या है, तो ये साइन ऑफ पाइसेस है। अगर आप इस तरह से पाइसेस का मतलब समझते हैं, इस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं, जब आप भगवान शिव के मंदिर जाते हैं तो आप जानते हैं कि सिर्फ यही सत्य है, मैं इसका पार्ट हूं, और अपनी ये सारी जो मेरी मटेरियल जरूरतें हैं इनको पूरा करने के बाद मुझे इनसे मिलना है, इस लोक में, इस वर्ल्ड में, इन दिस वर्ल्ड और नेक्स्ट मिलना है, या श्री हरि विष्णु से मिलना है, जिनको भी आप मानते हो, या फिर आप अपने भगवान का नाम ले लो। तो आपको पाइसेस का मतलब समझ में आ जाएगा और इतना हैवोक आप नहीं फील करोगे। बस आप यही जो वार्निंग है, मतलब सो कॉल्ड वार्निंग है, मतलब बस आप कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के डिसीजन इसी दिन मत लो ना। क्योंकि अगर जैसे सपोज 29-30 मार्च को हम क्या मिस कर सकते हैं ऑफिस जाना, या फिर कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट आ गया तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस डील आ गया आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं। लेकिन एटलीस्ट जो वॉलंटरली आप काम कर सकते हो, सपोज आपको प्रॉपर्टी लेना है तो आप मेक श्योर करो कि आप 100 टाइम्स चेक करके, आप अगर 29 और 30 ही दिन आपने, आपके पंडित जी ने निकाल दिया है, तो ऐसा हालांकि पॉसिबल नहीं कि 29-30 निकाला हो, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो लेकिन आपको है कि कोई स्टील डील मिल गई है और उसी दिन के लिए मिल गई है कि भाई अगर कोई
50 लाख की प्रॉपर्टी है आपको, मतलब 10 लाख में मिल रही है, तो आप कम से कम अच्छे से बारीकी देखिए उस चीज की। क्योंकि अभी मार्स जो भूमि को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी भी डिग्निटी लूज हुई भी है, वो भी जेमिनाई कैंसर कर रहे हैं, जून में उनकी डिग्निटी ठीक होगी क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी क्या है, ऊपर एनर्जी एकदम कंफर्टेबल नहीं है। तो आपका क्या फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि आप अपने तरीके से अपने तसल्ली कर लो। कम से कम कोई भी केयरलेस एक्शन नहीं करें, कोई भी हैवॉक क्रिएट करने की कोशिश ना करें, भगवान को सरेंडर कर दें। 12th साइन मीन राशि, पाइसेस साइन भगवान का साइन है, मोक्ष का साइन है। तो जीते जी तो मोक्ष नहीं मिल सकता अभी, तो भगवान को सरेंडर कर दीजिए। जिस भगवान को भी आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए। और श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका चैंटिंग कीजिए 29 और 30 को। ये सबसे आसान है। मैंने इससे पहले वाला भी जो वीडियो बताया तो मैंने रेमेडीज के बारे में बात की है और थोड़ा डिटेल्ड है, वो अगर नहीं हो पाता है तो ये तो ईजिएस्ट है। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो खाली राधे 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 जपते रहिए। और उसके बाद देखिए अगर आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता है तो मुझे आपत्ति इस बात से है कि आप जैसे मैं आजकल वीडियोस देख रही हूँ कि आपको ज्योतिष आती है, आप लगे मतलब वीडियो बनाने, आपके हो गए मतलब जितने भी आपको लोग फॉलो कर रहे हैं और आप एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर रहे हो हैवॉक। अभी क्या पता किसी और की दशा बढ़िया चल रही हो, शुक्र की महादशा चल रही हो। अभी तो देखा जाए तो बहुत टफ टाइम चल रहा था, ये 14 मार्च से लेकर के 29 मार्च तक बहुत टफ टाइम चल रहा था। पर मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स हैं, उनका सैटर्न और केतु की महादशा चल रही है और बहुत पैसा छाप रहे हैं। पैसा छाप रहे हैं कि ना उनकी शनि की महादशा में केतु के अंदर दशा चल रही है, ना शनि देव पैसा देने का प्लैनेट है, शनि देव मेहनत का रिवॉर्ड देने का प्लैनेट है, शनि देव आपको रेपुटेशन देने का, फेम रिकॉग्निशन, नेम रिकॉग्निशन देने का प्लैनेट है। पैसा भी वो देते हैं लेकिन वो मेन कारक नहीं है। वीनस इज द मेन कारक ऑफ मनी। सैटर्न गिव्स यू रिवॉर्ड कि अच्छा तुमने पैसे के लिए मेहनत किया तो लो पैसा ही लो। तो उनको शनि और केतु की महादशा में, महादशा एक की महादशा और एक की अंतरदशा में, केतु भी प्लैनेट नहीं है पैसे का, और वो पैसे छाप रहे हैं। कैसे छाप रहे हैं वो, तो उनका एक अलग पूजा करने का विधि है। वो रोज मतलब रात को पूजा करते हैं, भगवान शिव से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप भगवान के प्रति कंप्लीटली सरेंडर हैं और उसके बाद आप इस हैवॉक और ये सब पे बिलीव कर रहे हो कि 29 मार्च 30 मार्च, भाई उस दिन सूर्य ग्रहण है, आप भगवान सूर्य की उपासना कीजिए। सूर्य पे ग्रहण है, आप उस दिन भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्रम यूट्यूब पे सुनिए ना। कौन आपको मना कर रहा है? गायत्री मंत्र तो बहुत ईजी है, चलिए आदित्य हृदय स्तोत्रम 10 मिनट का है। गायत्री मंत्र तो बचपन से सबको सिखाया जाता है, वो आप पाठ कर लीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। इट्स वेरी इजी एंड डोंट फील कि मतलब कुछ हैवॉक हो गया है, कुछ मेरी अपनी लाइफ में किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी मैं क्या करूं, बहुत ही भय में मत जिएगा। जब भी हम भय में जीते हैं, जब भी हम डर में जीते हैं, एंजाइटी में जीते हैं, तो हम उस ऊपर वाले को जिनका हम नाम ले रहे हैं, जिन पे भी हम बिलीव करते हैं, चाहे वो भगवान महादेव हैं, चाहे वो भगवान श्री हरि विष्णु हो, माता रानी हो, जो भी हो, उनको हम डाउट क्रिएट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल करते हैं कि हम आपको नहीं बिलीव कर रहे, हमारे अंदर का जो भय है वो जीत गया है और आप हार गए हैं। इनफैक्ट आप नहीं हार गए, हमारा जो आपके प्रति विश्वास है वो हार गया है। तो ये मेरा 29 और 30 मार्च स्पेशल वीडियो था। हो सकता है आपको अगर मेरी बात से कुछ आपत्ति हुई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज मुझे माफ कीजिए, आई एम रियली सॉरी विथ फोल्डेड हैंड्स। लेकिन मेरा यही बस आपको यही बताने का इंटेंशन था कि प्लीज ये जो सिचुएशन है, ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है, ये ऑलरेडी इम्बैलेंस है और कुछ यूट्यूबर्स अपने चैनल के माध्यम से और हैवॉक और परेशानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप मत कीजिए, इस चीज में आप मत फंसिए अगर वो कोई और भी कर रहा है तो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मेरा इंटेंशन। और कोई सवाल हो तो प्लीज बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।